नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? बाल दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 स्वाध्ययन पोथी भाग नंबर 1 सरकार की ओर से प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए जो स्वाध्ययन पोथी दी गई है उसमें पेज नंबर 103 पर एक जगत एक लोक बहुत ही प्यारी सी कविता है। उस कविता का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हमारे नई जो स्वाध्याय पोथी है उसका ये फ्रंट पेज है, इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद देखिए आप, एक जगत एक लोक, बहुत ही प्यारी सी कविता है बच्चों। आपके वर्ग में आपके सर ने, टीचर ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया भी होगा, लेकिन उसके बाद भी आज हम स्वाध्ययन पोथी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनके सही सही जवाब देते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर कोष्टक में राइट का निशान कीजिए। तो बच्चों, क्या उसमें कहा है हमें कि सही विकल्प है, उसमें बॉक्स के सामने हमें राइट कर देना है, खरे की निशानी कर देनी है। कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? उसका आंसर है विश्व बंधुत्व। दूसरा है, कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? उसमें आएगा मानवता। साथ साथ में बच्चों आपको क्या करना है? टिक मार्क भी लगा देना है। यदि आप लिखना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न, सभी मनुष्य किसका निशान लहराएंगे? विश्व शांति। देह शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। समानार्थी शब्द क्या हो? देह यानी कि काया। सद्य शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। विलोम यानी कि बच्चों विरुद्धार्थी शब्द। तो इसमें देखिए हमें क्या कहा? सद्य शब्द का विलोम शब्द पहचाने। सद्य तो क्या? गर्मी। निष्दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? मधुर गान। ये कविता आपने पढ़ी होगी तो उसमें आता है ना, निष्दिन यह गूंज रहा मधुर गान, इस प्रकार से इस पंक्ति आती है। उसके बाद सातवां, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? वाक्य में संज्ञा पहचानिए। तो उसमें लक्ष्मी क्या है? संज्ञा है, तो उसमें हमें टिक मार्क लगा देना है। बच्चों, आपसे अनुरोध ये भी है कि अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सुरेश साहेब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल में मैं हिंदी, गुजराती, संस्कृत स्वाध्ययन पोथी हो, चाहे कोई पाठ हो, कविता, श्लोक, संस्कृत के श्लोक हो, सबकी मैं समझ देता हूँ। और ये सारे वीडियो मेरी इस चैनल पर उपलब्ध है, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। देखिए आप, प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि पूरी पृथ्वी एक है, हम सब एक ही संसार और एक ही लोक के निवासी हैं। हमें जाति, धर्म, देश या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक समान समझकर प्रेम, एकता और भाईचारे से रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि एक ही पानी क्यों कहते हैं? क्योंकि भले ही नदियों के उद्गम स्थान अलग अलग हो, भले ही बहने का रास्ता अलग हो, लेकिन सब नदियां अंत में सागर से मिल जाने पर एक हो जाती है। उस प्रकार मनुष्य बाहरी रूप से भले ही अलग हो, लेकिन अंदर से हम सब एक समान है। तीसरा प्रश्न है, हमें हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि लोगों और राष्ट्रों के बीच समानता और पारस्परिक प्रेम बढ़े। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजना जरूरी है। हमें सबको बताना है कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। चौथा प्रश्न है, प्रगति, न्याय, मानवता के बारे में कवि क्या कहना चाहता है? हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता में बांधे, हम सब में समानता और ममता की भावना जगाइए, हम सारे विश्व में शांति की ही स्थापना करें, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और सबके मन में मनुष्य के प्रति मानवता की भावना हो। प्रश्न 5वां, हमें विश्व शांति का निशान क्यों लहराना चाहिए? क्योंकि विश्व शांति का निशान लहराने से हम सब मिलजुल कर रहते हैं, इस तरह अपनी एकता साबित करते हैं। पूरा विश्व मिलजुल कर रहे, इसलिए विश्व शांति का निशान लहराना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना, सबकी प्रगति हो, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। जीवन किसकी कहानी है?
जीवन सुख दुख की कहानी है। प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? प्रकृति के तत्वों में चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान, तेज हवा, पानी आदि प्रकृति के तत्व है। एक रक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। इसलिए बच्चों हमें क्या करना है? किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए, आखिर हम सब एक है। इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक दिए जा सकते हैं? पृथ्वी के वारिस, हम सब एक है, हमारी दुनिया, हम साथ साथ है आदि शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न 4, दिए गए उदाहरण के अनुसार वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। बच्चों क्या करना है कि हमें एक वर्ण दिया गया है, उसके आधार पर हमें शब्द लिख देना है। उदाहरण के तौर पर पहला दिया हुआ है न, तो न में आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि नदी, नाला, नैया, नारी। मान लो कि आपको लिखना है नरेश लिखना है, फिर नाक लिखना है, नाग लिखना है, नागमणि लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा है। म से देखिए, मकान, मिलन, मालिक, मनोज। ग से गाय, गाजर, गजानन, गणपति। ज से जामुन, जामनगर, जलेबी, जमीन। व से वतन, विनोद, वार, वंशिक। र से रात, रामू, रमेश, राजा। स से सुरेश, सागर, समाधि, सरोज। तो बच्चों मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, लेकिन आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आ जाने चाहिए। प्रश्न 5वां, दिए गए भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों इसमें सबसे पहले समझिए कि ये हमें दिया गया है, एक ही दुनिया, एक ही संसार, सबका एक ही मान है। इसका मतलब ये होता है, तो हमें काव्य में से ढूंढना है कि इस पंक्ति का जो भावार्थ है, भावार्थ वाली पंक्ति इनमें से कौन सी है। तो देखिए, एक जगत है, एक लोक, सबका है एक मान। जो ये पंक्ति है, जो कविता की शुरुआत में पहली पंक्ति है, उनका भावार्थ क्या होता है? एक ही दुनिया, एक ही संसार, सबका एक ही मान है। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। जीवन एक सुख दुख की कहानी है, तो कि जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हम हर्षो उल्लास के साथ खुशी के गीत गाते हैं, तो कि हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने। हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है, एक देह एक रक्त। फिर 5वां देखिए, राष्ट्र में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है, तो कि राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। उसके बाद प्रश्न 6, काव्य पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की कहानी। तो इस पंक्ति उनका अर्थ क्या होता है वो हमें लिखना है। हमें मिलने वाले प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हमारा जीवन ही सुख दुख की एक कहानी है, यानी जीवन में सबको सुख दुख आते रहते हैं। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। दूसरा देखिए, हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। बच्चों इसमें भूल है, प्रिंट मिस्टेक है। एक हर्ष भरे, उसमें एक है, वह हमें मिटा देना है। तो उसमें आप एक पेन से एक रेखा खींच दो, वो गलत है। हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हमारी पंक्ति में भी आता है ना, काव्य कविता में, हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो इसमें एक है, वो गलत है, इसलिए ये हमें निकाल देना है। हमें आनंदित होकर सबके साथ मिलकर सुंदर राग में गाना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति समानता और पारस्परिक प्रेम से गीत गाइए। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों क्या करना है, रिक्त स्थान दिए गए यानी कि खाली जगह जो छोड़ी हुई है, उसमें हमें सोच विचार करके शब्द भर देना है। तो उसमें क्या बच्चों देखिए, अब तराना तो क्या है, समान प्रास वाले शब्द हमें लिखना है। तराना तो कि घबराना, डराना, बोलने में एक जैसे शब्द होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, समान प्रास वाले शब्द कहते हैं। सागर तो कि गागर, मगर, देखिए बोलने में एक जैसे दिखाई देता है ना हमें। पढ़कर तो कि सुनकर, पढ़कर,
सुंदरता तो के मधुरता उदारता, भलाई तो के बुराई अच्छाई, वन तो के मन ऊन। इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। उसके बाद देखिए आखिर में प्रश्न 8 सही जोड़ मिलाइए। देखिए बच्चों कुल मिला के 9 हमें इसमें क्या दिए गए हैं, विराम चिन्ह दिए गए हैं बच्चों। ये बहुत ज़रूरी है उसके बारे में अभ्यास करना कि विराम यानी कि गुजराती में આપણે કહીએ તો કે પોરો ખાવો, થાક ખાવો, અટકવું। विराम चिन्ह है 9। तो उसके बारे में जो हमारे कोई भी पाठ हो, कविता हो, उसमें हमें आता है, लेकिन उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। देखिए पूर्ण विराम तो हिंदी में क्या कहते हैं, 7वें नंबर पर देखिए बच्चों, ये जो गुजराती में हम कहते हैं टपकू। उदाहरण के तौर पर मैं गुजराती में बोलूँ मारू नाम सुरेश छे, तो वाक्य पूरुं थतुं होय त्यां शुं आवे, पूर्ण विराम आवे, એટલે નીચે ટપકું। अंग्रेजीमां शुं कहेवाय एने, फूल स्टॉप कहेवाय। हिंदीमां जे छे લીટો जे आपणे कहीए तो एने खड़ीपाई अथवा तो हिंदीमां डंडा कहेवाय। खड़ीपाई या तो डंडा कहते उसे। तो पूर्ण विराम 7वें क्रम। तो हमें बच्चों क्या कर देना है, बॉक्स खाली है उसमें हमें क्रम लिख देना है, फिर उनका बराबर से ठीक तरह से हमें अभ्यास भी करना है। पूर्ण विराम यानी खड़ीपाई डंडा। उसके बाद अल्प विराम तो 6ठा नंबर पर देखिए आप, ये 7 नंबर जैसा गुजराती का जो सातड़ो होय छे गुजरातीनुं एवं एनुं चिन्ह होय छे। अल्प विराम उसे कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी कि रुकना। मान लो कि 3 कोई नाम आए तो उसके बीच हमें रुकना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए, तो राम के बाद क्या आएगा, अल्प विराम, राम सीता, और उसके बाद तो और लग गया, इसलिए राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ सुरेश, महेश और रमेश वन में गए, तो सुरेश के बाद क्या आएगा, अल्प विराम आएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से हमें अभ्यास करना है। फिर ये तो हम जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, 5वां नंबर पर है, वो लगा देना है। विस्मयाबोधिक चिन्ह जो एक खड़ीपाई डंडा जैसा होता है, और नीचे बिंदी एक लगा देनी है। विस्मयादि बोधक यानी कि आश्चर्य चिन्ह उसे हम कहते हैं। जिस प्रकार से कहें हम वाह क्या गांव है, वाह क्या बच्चा है, जिस प्रकार से हमें विस्मय होता है, आनंद होता है, और हम मन ही मन बोलते हैं वाह क्या पैंट है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो वहाँ हम लगा सकते हैं। तो उसमें क्या कर देना है, 8वां नंबर कर देना है। फिर योजक है तो उनमें जिस प्रकार से रेखा खींचते हैं उसे योजक कहते हैं, तो 1 नंबर लगा देना है। निर्देशक है तो जिस प्रकार से बड़ी रेखा होती है उसे निर्देशक कहते हैं। उसके बाद कोष्टक आप तो जानते हैं 3रे नंबर पर है। फिर इकहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा यानी कि उल्टा 7 और सीधा 7 जो ऊपर लगाते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो 4 नंबर पर है वो लगा देना है। दूहरा यानी कि डबल, उल्टा 7 और सीधा 7 जो ऊपर हम लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ आपसे गांधी जी ने कहा है कि खराब अक्षर वो अधूरी केळवणी की निशानी है, यानी कि उसमें आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों को भी भेजो, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।